मिश्राय। गुरु साक्षात परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं स्वयं सिद्धा साहित्यिक संस्था की अध्यक्षा श्रीमती ज्ञानवती जी का हृदय से धन्यवाद व साधुवाद अर्पित करती हूँ कि उन्होंने मुझे वो मेरी पुस्तक ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग का विमोचन करने का बीड़ा उठाया। माननीय मंच, सम्माननीय सदन को राधा गुप्ता का नमन व वंदन अस्तवन। अब सवाल उठता है कि मैंने ये पुस्तक क्यों लिखी, कहाँ से मेरी प्रेरणा मिली। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है, जब मैं LLB में पढ़ती थी तब मेरा सबसे बोरिंग सब्जेक्ट यही था, परंतु माननीय एडवोकेट श्री प्रेम कुमार जी शर्मा ने अपना अमूल्य समय देकर इस विषय में मेरी ऐसी रुचि पैदा की कि मैंने इस पुस्तक को भविष्य में लिखने की ठान ली। वे आज इस सभागार में मुझे प्रेरणा देने के लिए मौजूद भी हैं। जानवती जी, मैं उनका डायरी से स्वागत करना चाहती हूँ। आप कर दीजिए कि जानवती जी। और दूसरा कारण, इधर की तरफ आइए। दूसरा कारण, मैंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। समाज में शादी, ब्याह, बच्चों को गोद लेना, बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ना, वसीयत लिखना, जमीन आदि खरीदने के लिए एग्रीमेंट बनाना, इन सब में आम जनता मात खा जाती थी। और जब मैंने लॉ कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया तो अधिकांश विद्यार्थियों को ही नहीं, अपितु अधिकांश व्याख्याताओं को भी एक प्रार्थना पत्र लिखने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाते थे। और मुझे बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र में कानून की अलग जगाने के लिए राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो मैंने समाज को जागरूक करने के लिए ये पुस्तक लिख डाली। और मेरी प्रेरणा मेरी बड़ी बहन मिस सुमित्रा गोयल। मिस सुमित्रा गोयल आगे आए, अनुपमा भी आ जाएं, छोटी सिस्टर। इन दोनों ने मेरे को इतनी प्रेरणा दी है कि इनके सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मदर फादर तो पहले ही चले गए थे, इन्होंने ही मेरे को संभाला है, इन्होंने ही सब कुछ किया है। आइए दीदी, आप भी आइए। ये छोटी प्रेरणा है, आपने ऐसे व्यक्तित्व को गढ़ा। तो ये छोटी सिस्टर है, इन्होंने प्रूफ रीडिंग में काफी सहयोग किया है। ये भी प्रोफेसर इन बॉटनी जयंती विद्यापीठ में है और ये एडवोकेट रही हैं बड़ी दीदी। इन्होंने ही सब लोग संभाला। तो इसी के कारण मैंने ये पुस्तक लिख डाली है। और 8 पुस्तकें लिखने में भी मेरा सहयोग इसी से है। मतलब इन्होंने सब काम मेरा इन्होंने ही किया है, बड़ी दीदी ने। धन्यवाद तो नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि वो तो छोटा हो जाएगा। और मेरी जो पुस्तक है, जो इसके लिए संजुला थानवी ने बोला है, वो पहले से ही मैंने हिंदी में संस्करण में दे दिया है। वो प्रिंट हो रही है। हिंदी संस्करण इसका जल्दी निकलने वाला है, क्योंकि मैं दोनों ही किताबों में दोनों लैंग्वेज में लिखती हूँ, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। अब दूसरी बात यह है, मेरे को राजश्री जी की किताब आर्टिकल 51A इसकी समीक्षा करने का बीड़ा भी इन्होंने, ज्ञानवती जी ने दिया, जो मेरे लिए बहुत सुअवसर की बात है, प्रसन्नता की बात है। माननीय राजश्री जी ने आर्टिकल 51A, जो भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है, विषय पर पुस्तक लिखकर एक अनछुए पहलू को उजागर किया है। शायद ये पहली पुस्तक होगी जो इस विषय पर राजश्री जी ने लिखी है। इसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। राजश्री जी की किताब आर्टिकल A पढ़कर लगा कि उन्होंने एक लैटिन सूत्र को देशवासियों की अंतर चेतना में जागृत किया है।
यूबी जस इबी रेमेडियम, मतलब जहाँ अधिकार है उसके साथ वहाँ पे कर्तव्य भी हैं। अधिकार के बिना कर्तव्यों का कोई मतलब नहीं। राष्ट्रपति ने संविधान के आर्टिकल को 51A को केंद्र में रखकर भारत के नागरिकों को देश के प्रति मर मिटने के लिए उद्वेलित किया है। उन्हें अधिकार और कर्तव्यों के पूरा होने का विश्वास दिलाकर नैतिक दायित्वों का बोध कराया है। भौतिकवादी सोच के लोगों ने अधिकार और कर्तव्य के बीच में एक गहरा खड्डा खोद दिया था। राष्ट्रपति जी ने संविधान के अनुच्छेद 51A में प्रावधानित समस्त कर्तव्यों को कहानी, वाकया, घटनाओं के जरिए 30 अध्यायों में उकेरने की कोशिश की है। उनका प्रयास अनमोल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैडम ने अपने अध्याय प्रतिध्वनियों में पृथ्वी पर सर्वोच्च कर्तव्य देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करना बखूबी उकेरा है। एक तरफ माँ अपने लाडले को, दूसरी तरफ एक स्त्री अपने सिंदूर को देश पर मर मिटने के लिए भेज रही है। इसके लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। पूनम की पावन रात का बिखरा हुआ नूर था, पूनम की पावन रात का बिखरा हुआ नूर था, सरहद पर वतन की लड़ रहा वो मेरा ही सिंदूर था। सैनिक बिरला व्यक्तित्व नामक अध्याय में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें एवं वैज्ञानिक सोच विकसित करें नामक कर्तव्यों पर जोर देते हुए विधवा पुनर्विवाह के लिए समाज के लोगों के आगे आने के लिए आह्वान किया है राष्ट्रपति जी ने। और फिर 2 कदम और कारवां अध्याय में मैडम ने युवाओं के लिए देश के प्रति कर्तव्यों को बताया है कि युवा किसी भी देश समाज की रीढ़ होते हैं, परंतु भारत के अधिकांश युवा चौराहों पर चाय पीते अपनी झुंझलाहट को कॉलर के नीचे दबाकर घुट घुट कर जीते हैं। राष्ट्रपति जी ने भुवनेश्वर के खंडगिरी व उदयगिरी के शिलालेखों का उल्लेख करते हुए बताया कि जब 2500 वर्ष पूर्व महाराजा कलिंग अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की तो कलिंग के बच्चे बच्चे ने इस युद्ध में भाग लिया। युद्ध के चित्रों को शिलाओं पर उकेरा है। यह विचार बहुत पहले ही आ गया था कि वाकई बच्चे राष्ट्र का अभिन्न अंग हैं, लेकिन आज तो भारतीय युवा तक नाकारा बना हुआ है। इसी को देखते हुए मैडम ने स्काउट व गाइडिंग का जन्म देने वाली बात को रखा। अध्याय सर्वहिताय सर्वमंगलाय में राष्ट्रपति जी ने सैनिकों के लिए आपातकालीन फंड इकट्ठा करने को कहकर अनुच्छेद 51A के उद्देश्य सभी के हित और मंगल के लिए काम करने के लिए भावना को बढ़ावा देने की कोशिश की है। आज शिलालेख इतिहास के पन्ने हो गए हैं और उन पर छपे शब्द मात्र किंवदंतियां मानी जाती हैं। ईमानदार कर्तव्य वह नैतिक दायित्व है जिसमें सच बोलना, सही व्यवहार करना, निष्पक्ष रहना, धोखा या चोरी से बचना शामिल है। एक ईमानदार कर्तव्य व्यक्ति को विश्वसनीय बनाता है और उसके चरित्र व सफलता के विकास में योगदान देता है। ये कर्तव्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिकता और राष्ट्र के समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेखिका ने इस कर्तव्य को शानदार तरीके से व्यक्त किया है। अध्याय देश से व्यक्ति का नाता में मैडम ने इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है, जो संपूर्ण मानव जाति के हित में विवादों और युद्धों से बचकर विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने की ईमानदारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भुला दी गई सच्चाई नामक अध्याय में अनुच्छेद 51A से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन ये भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक में कुछ मूलभूत कर्तव्यों को रेखांकित करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय संघर्ष के आदर्शों का पालन करना, संप्रभुता व अखंडता की रक्षा करना आदि। फेलियर डेमोक्रेसी इन इंडिया नामक अध्याय का भी अनुच्छेद 51A के साथ सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि यह अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक माने जाते हैं, न कि लोकतंत्र की विफलता के कारणों से। 14 फरवरी 2019 अनायास राष्ट्र भावना जागृत
जागने में उन्होंने पुलवामा हमले का जिक्र किया है, जिसमें 40 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई थी। फिर भी इन्होंने कहा है कि हमले आतंकी में 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक मौजूद आतंकियों के कैंप ध्वस्त कर दिए। तो ये राष्ट्र भावना ही है। राष्ट्र के कर्म पथ पर यात्रा शुरू। अंतिम छंद है इनका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मूल कर्तव्यों को परिभाषित करता है, जो राष्ट्र के कर्म पथ पर चलने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय जी ने राजनीति, आधिपत्य की चाह, बुद्धिजीवियों का दिखावा एवं व्यवस्था के मजाक को भी चिन्हित किया है और भारतीयों में व्यक्तिवाद को समाप्त करने और सत्यमेव जयते की अलग जगाने का अथक प्रयास कर रही है। ये राजश्री मैडम का कहना है कि सभी का कर्तव्य है, चाहे वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे बड़ा है, चाहे वो नेता है या नहीं है, सभी का कर्तव्य है कि वो जब इस भारत में आया है तो भारत देश की रक्षा के लिए तत्पर रहे। अंत में मैं 4 लाइनें देशभक्ति के लिए बोलना चाहूंगी। ए तिरंगे, ए तिरंगे, ए कवि तू तिरंगे पर राष्ट्र गान लिखना। ए तिरंगे, ए कवि तू तिरंगे पर राष्ट्र गान लिखना। लिखना इतिहास इन रण बांकुरों का, पर मेरे कफन में सिर्फ वंदे मातरम लिखना। धन्यवाद।